Hello, my dear student. I am Ajit sir. You are most welcome in my YouTube channel. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पैसेज नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। जो मैं आपको पैसेज नंबर 4 आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप पिछले वीडियो में पैसेज नंबर 2 और पैसेज नंबर 3 पढ़े थे। जैसा कि शनिवार का दिन था, बच्चों की छुट्टियां थीं और बच्चे सभी के सभी जो है स्वतंत्र थे। गांव के जो बच्चे थे वह सब के सब जो है कहाँ जा रहे थे? तैरने के लिए जा रहे थे। और टॉम भी जो है अन्य बच्चों की तरह वह भी तैरने के लिए जा रहा था। आइए पैसेज नंबर 4 में देखते हैं उसके आगे क्या होता है। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम दुखी पूर्वक घर के बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश। वह एक हाथ में लंबी ब्रश लिया हुआ था। इन द अदर ही कैरिड ए बकेट विच वाज फुल ऑफ व्हाइट वॉश। और दूसरे हाथों में वह एक बाल्टी पकड़ा हुआ था, जो वह बाल्टी सफेदी से पूरा भरा हुआ था। हिज आंट वाज मेकिंग हिम व्हाइट वॉश द फेंस। उसकी मौसी जो थी उससे यानी टॉम से चारदीवारी पर सफेदी कराने वाली थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम जो है दुखी पूर्वक से चारदीवारी की ओर देखा। हाउ हाई इट इज, हाउ लॉन्ग इट इज, ही थॉट। उसने सोचा यह कितनी ऊंची है, यह कितनी लंबी है। टॉम जो है अन्य बच्चों की तरह वह जो है तैरने के लिए जब घर से बाहर निकला तो उसके हाथों में क्या था? एक हाथ में ब्रश था और दूसरे हाथों में बाल्टी था, जो पूरी तरह से सफेदी से चूने से भरा हुआ था। उसकी मौसी जो है चारदीवारी पर उसे पेंटिंग कराने वाली थी, सफेदी कराने वाली थी। टॉम जो है दुखी पूर्वक घर की ओर देखता है, यानी चारदीवारियों पर देखता है। तो वह सोचता है कि इन चारदीवारी की ऊंचाई कितनी है, इनकी लंबाई कितनी है, कितना ऊंचा है, कितना लंबा है। अब आगे, इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड्स। वास्तव में सचमुच में चारदीवारी की जो ऊंचाई थी वह 9 फीट थी और जो उसकी लंबाई जो थी वह 30 गज थी। यानी जिस चारदीवारी को टॉम को सफेदी करना था, पेंटिंग करना था, उस दीवार की जो ऊंचाई थी वह 9 फीट थी और उसकी लंबाई जो थी वह टोटल 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द व्हाइट वॉश। टॉम जो है ब्रश को सफेदी में डाला। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। उसने चारदीवारी के ऊपर धीरे से ब्रश को खींचा। इट मेड ए वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क। उससे एक बहुत छोटा सा धब्बा बन गया, चिन्ह निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन। टॉम पुनः प्रयास किया। एन अदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क। एक दूसरा भी छोटा सा धब्बा बन गया। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवली। टॉम जो है बैठ गया और जोर से आह लिया, आह भरा। तो आप जो है इस पैसेज में अभी देखें कि टॉम जो है घर से बाहर जब निकला तो उसके एक हाथों में लंबी ब्रश थी और एक हाथों में बाल्टी थी, जो पूरी तरह से सफेदी से भरा हुआ था। वह दीवार की तरफ देखता है। दीवार की ऊंचाई, दीवार की लंबाई
का अनुमान लगा लेता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जो है वह अपने ब्रश को सफेदी में डुबोता है और उसके बाद जो है चारदीवारी पर अपना ब्रश जो है खींचता है तो उससे दीवार पर एक धब्बा बन गया। फिर एक बार प्रयास किया जो एक और धब्बा बन गया। टॉम क्या किया बाद में, फिर आप जो है जोर से भरा और उसके बाद जो है बैठ गया। अब आगे देखते हैं। He took out all the things that he had in his pockets. उसके पास जो जेब में जो भी वस्तुएं थे उनको वह बाहर निकाल लिया। He took out all the things that he had in his pockets. उसके जेब में जो वस्तुएं थे उन सभी वस्तुओं को वह बाहर निकाल लिया। क्या क्या वस्तुएं थे? He had some marbles. उसके पास कुछ कंचे थे जिसे हम गोली कहते हैं। Some pieces of string and 2 or 3 broken toys. कुछ उसके पास रस्सी के टुकड़े थे, धागे के टुकड़े थे और 2 या 3 टूटे फूटे खिलौने थे। No one will what was the fence of these, he thought. उसने सोचा नहीं एक भी वस्तुओं को लेकर के वह जो है इन चार दीवारियों पर सफेदी नहीं करेगा, इसलिए वह अपनी जेब से जो है सारी वस्तुओं को क्या किया, बाहर निकाल दिया। नो नहीं आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, ही थॉट एंड थॉट। उसने सोचा और सोच लिया, कहा नहीं मुझे अवश्य एक बढ़िया योजना सोचना चाहिए, एक बढ़िया उपाय सोचना चाहिए। सुन ही हैड एन आइडिया, शीघ्र ही उसे एक विचार सूझा, उसे एक विचार आ गया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, उसने अपने ब्रश को एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, उसने अपने ब्रश को उठाया और पुनः कठोर परिश्रम करना शुरू कर दिया। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, बेन रोजर्स जो था वह गली में आ रहा था। बेन रोजर्स कौन है? बेन रोजर्स टॉम सायर का फ्रेंड है। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम जो है उसको देख करके बहाना कर लिया कि उसने बेन रोजर्स को नहीं देखा। यानी क्या किया, टॉम जो है अपने काम में मगन था, वह सफेदी कर रहा था चार दीवारी पर। जैसा कि बेन रोजर्स जो है गली में आ रहा था तो टॉम देखता है बेन रोजर्स को, देखने के पश्चात वह बहाना कर लेता है कि टॉम ने बेन रोजर्स को नहीं देखा, यानी उसे देख करके वो बहाना कर लिया। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह और भी कठोर परिश्रम करने लगा, और भी कठोर से कठोर परिश्रम करने लगा। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन जो है एक सेव खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह देखने में बहुत खुश था। ही वाज प्रिटेंडिंग दैट ही वाज ए बिग शिप, वह एक बड़े जहाज की तरह वह बहाना कर रहा था, जैसे कि जो टॉम सायर था, टॉम सायर जो है देखने में बहुत खुश लग रहा था वह अपने काम में। जिस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह तो देख करके बहाना कर रहा था और वह एक जहाज की तरह, एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, एक जहाज की तरह वह लुढ़क रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऐसे मतलब जो उड़ता था, कभी बैठता था एक जहाज की तरह से। He was giving orders in a loud voice, वह ऊंचे आवाजों में आदेश दे रहा था। कौन ऊंचे आवाजों में आदेश दे रहा था? टॉम सायर। टॉम सायर खुद ही एक जहाज की तरह कभी उड़ रहा था, कभी बैठ रहा था, मतलब जैसे जहाज ऊपर नीचे जैसे गति करते हैं, ठीक उसी तरह से एक जहाज की भांति टॉम भी ऐसा ही काम कर रहा था। और वह ऊंचे स्वर में, ऊंचे आवाजों में आदेश भी दे रहा था। एंड द शिप वाज ओबेइंग देम, और जो जहाज जो था उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था। यानी कहने का मतलब यह है कि
कि टॉम सायर जो था वह अपने ही कुछ कह रहा था और अपने ही वह आदेश का पालन कर रहा था, अपने ही आज्ञा दे रहा था और अपने ही स्वयं कर रहा था। उसके बाद जो है ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आ गया, टॉम के नजदीक आ गया। कौन? बेन रोजर्स। बेन रोजर्स जो था वह टॉम के नजदीक आता है। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखों को रगड़ा, उसने अपनी आंखों को रगड़ लिया। वाई टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, यू आर वर्किंग। उसके बाद जो है वह जो बेन रोजर्स था वह आश्चर्य में चीखता है, आश्चर्य से चिल्लाता है, चीखता है, आश्चर्य में पड़ जाता है, कहता है क्यों टॉम? यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विथ हिज व्हाइट वॉशिंग, वह अपना सफेदी करता रहा, यानी उसका काम जो था वह जारी रहा, सफेदी उसका निरंतर चलता रहा। He looked very interested in his work, उसे बहुत ही अपने काम में रुचि लग रहा था, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि टॉम को अपने काम में क्या हो, बहुत ही दिलचस्प हो, बहुत रुचि आ रहा हो, ऐसा देखने में लग रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन जो था वह फिर दोहराते हुए कहा टॉम तुम काम कर रहे हो। ओह इट्स यू बेन, आई डिड नॉट नोटिस यू। उसके बाद टॉम कहा ओह बेन तुम हो, अरे यार मैंने तो ध्यान नहीं दिया कि तुम हो। आई एम जस्ट गोइंग फॉर स्विम, मैं अभी तैरने के लिए जा रहा हूं। ऐसा किसने कहा? बेन रोजर्स ने कहा टॉम सायर से कि मैं अभी तैरने के लिए जा रहा हूं। यू डोंट वांट टू कम डू यू, क्या तुम तैरना नहीं चाहोगे? क्या तुम चलना नहीं चाहोगे? यू लाइक वर्किंग डोंट यू, क्या तुम काम करना पसंद करोगे? क्या तुम जो है मेरे साथ तैरना नहीं चाहोगे? तो आपको यहाँ पर जो है पैसेज नंबर 4 में यह बताया गया कि टॉम सायर जो था वह जब सफेदी करने के लिए जाता है तो वह अपनी जेब में कुछ वस्तुओं को रखा था, जैसे कि आपको बताया गया कि उसके पास कुछ गोलियां थीं, कुछ और जो धागे के कुछ टुकड़े थे और जो है कुछ 2-3 टूटे फूटे खिलौने थे, उनको बाहर निकाल लिया। फिर कहा नहीं मुझे इससे बढ़िया योजना सोचना चाहिए, सोचा और सोच लिया। उसके बाद जो है वह और कठोर परिश्रम किया, अपना ब्रश जो है पुनः उठाता है, जैसा कि वह अपना ब्रश उठा करके फिर से सफेदी कर रहा था कि बेन रोजर्स जो था वह गली में आ रहा था। टॉम उसको देखने के पश्चात बहाना कर दिया कि ऐसा लगे बेन रोजर्स को कि टॉम ने उसे नहीं देखा। वह और दिखावा के लिए कठोर से कठोर परिश्रम करने लगा ताकि बेन रोजर्स को लगे कि इसे अपने कामों में बहुत मजा आ रहा है, बहुत दिलचस्प हो रहा है। बेन जो था वह एक सेव खाते हुए आ रहा था, जो वह देखा कि टॉम बहुत देखने में खुश है, टॉम बहुत खुश लग रहा है और वह टॉम ऐसा बहाना कर रहा था जैसा कि एक जहाज जिस तरह से लुढ़कता है, कभी जिस तरह से गति करता है, ऊपर नीचे उठना बैठना, ठीक उस प्रकार से मतलब वह आदेश दे रहा था और उस आदेश का वह पालन खुद अपने ही कर रहा था। उसके बाद जो है बेन रोजर्स अपने आंखों को रगड़ा, मला, कहा क्यों टॉम तुम काम जो है कर रहे हो? आश्चर्य में पड़ गया कि टॉम जो है आज काम कर रहा है, सभी के सभी लोग जो है तैरने के लिए जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, लेकिन टॉम जो है सफेदी कर रहा है। टॉम जो है उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया, वह अपना काम में जारी रखा, वह अपने काम में मगन था। वह जो है देखने में बहुत ही क्या लग रहा था कि उसे अपने कामों में बहुत रुचि है। तो फिर जो है बेन दोहराते हुए कहता है कि टॉम तुम काम कर रहे हो। तो उसके बाद जो है वही जो है टॉम उत्तर देता है, कहता ओ बेन तुम हो, मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, मैंने तो तुम्हें ध्यान नहीं दिया। तो बेन कहा कि मैं अभी भी तैरने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहोगे? यू लाइक वर्किंग डोंट यू, क्या तुम काम करना चाहोगे, तुम चलना नहीं चाहोगे? बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद जो है हम मिलेंगे
पैसेज नंबर 5 के साथ। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।